तो महाराष्ट्र का जब चुनाव नतीजे का इन लोग जब अपना आत्ममंथन करेंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये वही राज्य है जिसने लोकसभा में आपको इतनी अप्रत्याशित जीत और भी इसी दिलवाई। बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं प्रदीप, तो आपके सर्वे में क्या एक बात जो सीएसडीएस के सर्वे में आई कि नॉर्मली 18%, 19%, 20% से ज्यादा नहीं जाता वो आंकड़ा फ्लोटिंग वोटर का होता है जो आखिरी दिनों में अपना मन बनाता है, पर इस बार वो 40% के करीब भी था। इस बार क्या वोटर इंतजार कर रहा था या मन बना रहा था कि देखता हूं किसकी बात पर ज्यादा भरोसा करूं? क्या आपका डेटा भी इस बात को इसकी तस्दीक करता दिखता है? नहीं संदीप भाई, आज के समय में जो फिक्स वोटर है, जिसको आप लॉयल वोटर कहते हैं, वो करीब 12 से 20% रह गया है। 12 से 20% अलग अलग राज्यों में। बाकी सब आप मान के चलिए कि वो बड़े अच्छे से आकलन करते हैं। हम लोग सभी बात कर रहे थे रेवड़ी वगैरह वगैरह, तरह तरह की चीजें हैं। आप ये जान लीजिए कि सरकार के दो ही काम है। एक है टैक्स कलेक्शन करना, यानी पैसा जुटाना संसाधनों से, टैक्स जैसे, और दूसरा है उसको खर्च करना इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, लोगों के सरोकार से लेके, उन सब विषयों के ऊपर। तो इसका एक बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है कि क्या डायरेक्ट ट्रांसफर अच्छा है, खराब है, उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। बट एक बात बहुत अच्छी है इसमें, बहुत सी उसमें खामियां भी होंगी, कि डायरेक्ट ट्रांसफर होने से देखिए सोशल वेलफेयर के ऊपर तो सरकार को खर्च करना ही है, नहीं तो सरकार करेगी क्या काम? इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी तो बहुत से काम है, जनता के लिए भी तो काम करना है। तो आप देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आपके राशन संबंधित प्रणाली, किसानों से संबंधित विषय, इन सब पे तो खर्च करना है। तो जो कहते थे राजीव गांधी 100 रुपए चलता है 15 पहुंचता है, तो कम से कम ये डायरेक्ट वाली चीज में 1% का भी लीकेज नहीं है। एक चीज तो आप ये मान लीजिए। दूसरी चीजें, जब महिलाओं के हाथों में पैसा पहुंचता है, घर में पैसा पहुंचता है, तो उससे कंजम्पशन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो सबको काम मिलता है। ये एक सब्जेक्ट हो सकता है। तो बिल्कुल। और यहां पर जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, इससे जुड़ा सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा। ये तस्वीरें हैं देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी, बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के और सबसे चर्चित केंद्रीय मंत्रियों में से एक, बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स में से एक, दोनों नागपुर से ही आते हैं, उनके घर पहुंचे हैं। ऐसे में अब सवाल यह भी है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और बीजेपी का ही अब मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्या? 133 सीटें, 85% से भी ऊपर का स्ट्राइक रेट बीजेपी ने यहां पर हासिल किया है। आपके सर्वे में दरअसल लोगों की मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कौन है? क्या शिंदे अभी भी फ्रंट रनर आपको दिखाई दिए थे? भाई शिंदे की सरकार, उसकी डिलीवरी पर भरोसा दिखाया है जनता ने, या लोग दरअसल देवेंद्र फडणवीस का भी जिक्र करते दिखाई दिए? नहीं, देखिए संदीप भाई, जो भी सर्वे होगा तो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर जो भी होगा ज्यादा करके पॉपुलर होते हैं। 2-4 चीफ मिनिस्टरों को छोड़ दीजिए, वो बड़े लोकप्रिय नहीं थे। 31% एकनाथ शिंदे के फेवर में आ रहा था, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, ये तो सर्वे है ना जी, चीफ मिनिस्टर का जो डिसीजन है, निर्णय जो है, वो तो पार्टी और पार्टी आला कमान को लेना होता है। तो उसमें पार्टी आला कमान के सामने अब मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अच्छा खासा संकट नजर आ गया, धर्म संकट नजर आ रहा है कि एक तरफ शिंदे हैं जो शिवसेना, आप इसको ना भूलिए, शिवसेना है, और शिवसेना के साथ मराठा हैं, और तीसरी बात यह है कि एक कॉमन मैन की उनकी छवि बनी है, प्रो पुअर वाली। तो एक तरफ ये है, दूसरे तरफ ये है कि देवेंद्र फडणवीस हैं, और इतनी बड़ी 90% का वो स्ट्राइक रेट है। आप जो 86 नहीं रहा, वो 149 सीट्स पे लड़े थे, 133 सीट्स आ रही है, तो वो लगभग 90 हो गया, 89 हो गया। तो उसको कैसे दरकिनार किया जाए, क्योंकि भविष्य का भी ध्यान रखना है। तो और अपने कार्यकर्ताओं में भी, भाई अब कार्यकर्ताओं को जी हम 10 में से 9 सीटें जीत रहे हैं और हमारा मुख्यमंत्री नहीं, तो कार्यकर्ता ये सवाल तो पूछेगा। ये यक्ष प्रश्न हो गया है क्या महेश? एक सेकंड, अब महेश को थोड़ा, अभी तक मुस्कुरा रहे थे, मुझे मजा नहीं आता जब तक मैं इनको थोड़ा सा स्पॉट में नहीं डालता, जब तक गर्म ना करो नहीं, ये देखिए, इन सब चीज़ों की तो अपना महत्व है ही। और जो चीज़ आप कह रहे हैं कि भाई सरकार और मुख्यमंत्री किस प्रकार से होगा और किस तरह से उसका गठन होगा, तो ये मैं आपको निश्चित कर रहा हूँ कि जो जनादेश है वो जनादेश स्पष्ट है कि वो किस तरह का है, किसका मुख्यमंत्री बनेगा, क्या होगा।
उसमें कोई इफ और बट मुझे कहीं नहीं दिखाई देता है। अब रही बात कि आज का जो आपका कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का मैं आपको साधुवाद इसलिए देता हूं कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर चर्चा इस देश में हो और लोगों को लाभ मिले। तो मुख्यमंत्री कौन होगा? आप देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी का होना चाहिए ना महेश? मैं तो आपको कह रहा हूं स्पष्ट रूप से कि आप देखिए ना कि जो जनादेश है, अब इससे ज्यादा इंडिकेशन आपको और क्या दे पर सकता हूं? एकनाथ शिंदे मराठा हैं और देवेंद्र फडणवीस वो एक ब्राह्मण हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट राजनीति काम करती है, पर मराठा नॉन मराठा राजनीति बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाँ, रह चुके हैं और वो ब्राह्मण ही हैं। हाँ। और तब भी वो ब्राह्मण ही थे। हाँ, तब का दौर कुछ और था, फिर दौर अब और है। देखिए फिर मराठा आरक्षण का मामला अभी गले की हड्डी बना हुआ है। अभी सरकार बनेगी, वो हड्डी पहले निकालनी भी एक चुनौती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।